My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मैंने आप सभी लोगों को दो डॉक्यूमेंट्स इस ग्रुप पे शेयर किया है। एक वो डॉक्यूमेंट्स जो ईओडब्ल्यू की तरफ से रिकमेंडेशन है स्टाम्प और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, जिसमें वो सारी की सारी रजिस्ट्रियां जो 2018 से उन्होंने रेकमेंड किया लेकर के अब तक जांच के दायरे में लाने की सिफारिश की गई है और एक कमेटी बैठा करके सारी रजिस्ट्रियों को चेक करने की सिफारिश की गई है और साथ ही साथ जो दोषी हों उन्हें सजा देने की सिफारिश की गई है और माननीय उच्च न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने की सिफारिश की गई है, जिस पर कल मेरी मीटिंग का आधार भी था अंत में कि इस सिफारिश को हम भी समर्थन करेंगे और हर वो रजिस्ट्री, हर वो कस्टमर और हर वो ऑथराइज सिग्नेटरी और हर वो बंदा जो इस रजिस्ट्री में प्रकरण में बीच में है इन्वॉल्व है, वो जांच के दायरे में होगा। इसके साथ साथ नीचे मैंने आप सभी लोगों को एक ई अखबार की कटिंग भेजी है और ये ई अखबार की कटिंग सुबह जब मैंने देखा तो मुझे सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल इस बात को लेकर के आया। अगर आप बुद्धिजीवी हैं और अगर किसी प्रकार से आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति, परिवार के बाहर आपके रिश्तेदारों के प्रति और रिश्तेदारों से बाहर आपके समाज के प्रति अगर बनता है तो एक बार सोचिए और सोच करके खुद से जवाब मांगिए कि इस प्रकार की मीडिया जो स्टोरी छापती हो, ऐसे अखबार जो आपके घरों में सुबह सुबह आते हैं और आपके दिन की शुरुआत करते हैं, अगर वो झूठ परोसते जाएंगे आपको हमेशा, हर दिन, हर समय ऐसी खबरें जो आपके काम की ना हो, तो आपकी सोच के साथ साथ आपके परिवार में आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, इन खबरों को देखकर, सुनकर, पढ़कर उनके बुद्धि का क्या विकास होगा और किस डायरेक्शन में जाएंगे। सच्चाई को छिपा करके जब झूठ को इस प्रकार से उजागर किया जाए और उस झूठ को दिन भर चर्चा का विषय बनाया जाए और व्हाट्सएप पर जब एक बंदा दूसरे बंदे को यह न्यूज़ फॉरवर्ड करता जाए, तो आप समझिए कि किस प्रकार से लोगों का विकास होगा, चाहे वो उनका शैक्षिक, बौद्धिक, तार्किक, ये सारे विकास की क्षमता इस तरह की न्यूज़ खत्म कर देगी, क्योंकि आप इसके आगे सोच ही नहीं पाएंगे, आप असल मुद्दे पे बात ही नहीं कर पाएंगे। असल मुद्दा है शाइन परिवार के कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म होना। असल मुद्दा है जांच एजेंसियों द्वारा जांच रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं, उन बातों को परखना, देखना और उसके बीच रास्ता निकालना। असल मुद्दा है न्यायिक प्रक्रियाएं में जो चीज हो रही हैं, उन न्यायिक प्रक्रियाओं को देखना और उसका सीधा अनुसरण करना। असल मुद्दा है ये रजिस्ट्रियां जो हाशिए पर आ चुकी हैं, इन रजिस्ट्रियों को कैसे बचाना। और मैं मानता मीडिया को और हमारे देश के जो गणतंत्र है उसका चौथा स्तंभ, इस मीडिया को मैं मानता, सैल्यूट करता इस बात पर अगर इस असल मुद्दे को उठाते इस 4 कॉलम की न्यूज़ में, जिसमें उन्होंने एक फर्जी न्यूज़ जिसका सच्चाई की मतलब शुरुआत से भी शुरुआत होती है ना, वहां से कोई लेना देना नहीं है। मैं सबसे पहले आपको यह बता देना चाहूंगा कि हर कंट्री के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और जिस कंट्री के बारे में ये छापा जा रहा है, मीडिया में डाला जा रहा है, इस मीडिया को पता है शायद या नहीं पता है कि यहां पर हर तरह के रूल्स रेगुलेशन वो इस प्रकार से हैं जो बिजनेस, विजिटर्स, सिटीजन्स और यहाँ के रेजिडेंट्स, उन सब के लिए बड़े फ्रेंडली हैं। 2-4 छोटे मैं आपको लॉस बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कंट्री में विजिट वीजे के ऊपर आता है तो विजिट वीजे पर रहते हुए एक विजिटर्स यहाँ के रेजिडेंट पर किसी भी प्रकार से कोई भी कंप्लेन या कोई भी इस तरह की चीजें नहीं कर सकता है कि वो किसी और कंट्री से आकर के यहाँ के पुलिस स्टेशन जा करके और वहां जाकर कंप्लेन करे। ये पॉसिबल ही नहीं है किसी प्रकार से। दूसरी चीज मैं बता देना चाहूंगा, हमारी कंट्री में मुकदमे पहले शुरू होते हैं और मुकदमा शुरू होने के बाद समझौते होते हैं। यहां पर किसी प्रकार का विवाद हो, मैं जो खबर में, अखबार में जो खबर छपी हुई है, तो पहली चीज तो ये सिरे से गलत है। ऐसी किसी चीज से ना मेरा वास्ता है, ना लेना देना है। ये अखबार में छापी गई वो स्टोरी है, वो कपोल स्टोरी है जिसकी आप बिल्कुल कपोल कल्पना ही समझ लीजिए
कि रात को ये सोचकर सोया जाता है कि सुबह क्या छापा जाएगा। दिन भर चर्चा का विषय गर्म रहता है कॉफी शॉप में और शाम को बियर शॉप में, और एक न्यूज़ बना के दे दी जाती, ये डालो तो मिर्ची लगेगी, ये डालो तो मजा आएगा, ये डालो तो लोगों में सनसनी फैलेगी, और ये खबर इससे छपी जाती है। तो यहाँ के नियम से ही नहीं पता है लोगों को, और उस खबरों को ऐसे बना के डाल रहे हैं, ऐसे बना के डाल रहे हैं कि जैसे लगता है कि हमारे देश की मुख्य खबरों में से एक है। मैंने इसी न्यूज़ में नीचे के पेज पर एक और खबर है, जिस खबर में अगर देखा जाए तो सेक्शन 307 यहां पे अप्लाई होता है। फॉर्च्यूनर सवार ने सरिया से हमला कर सिर फोड़ा। एक ये न्यूज़ है। फॉर्च्यूनर सवार कुछ लोग जो इस तरह के अराजक तत्व होंगे, जिन्होंने किसी एक व्यक्ति को सरिया से वार कर उसका सर फोड़ दिया, ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनता है। सेक्शन 307 लगता है इस पर। इस खबर को आप देखें कि सिर्फ एक छोटे से कॉलम में 3 या 2.5 पैरे की खबर बना दी गई, जो कि हाईलाइटेड होनी चाहिए, अखबार में होना चाहिए। सवाल होना चाहिए कि फॉर्च्यूनर सवार कहां गए, कौन थे, किस वजह से ऐसा हुआ। समाज के अंदर अगर ऐसे असामाजिक तत्व घूम रहे हैं तो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस खबर को कतई हाईलाइट ना करके एक झूठी खबर जिसका सच्चाई इसको लेना नहीं है, उसको 3 कॉलम की खबर बना दी गई। हद है इन बातों का, हद है इन सोच का, और शर्म आती है ऐसे जर्नलिज्म पर, जिस पे लोग आज समाज के अंदर अगर लाखों प्रतियां इस अखबार के लोगों घर में जाती हैं और लाखों प्रतियों में अगर लोग खबर तलाशते हैं और खबर के अंदर अगर मार्गदर्शन तलाशते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, तो नैतिकता के आधार पर भी जिम्मेदारी बनती है कि असली और सही खबरों को छापा जाए। ये कपोल खबरें जो हैं, ये कपोल कल्पनाएं और इस तरह की अफवाहों को छाप करके आप कस्टमर की लायबिलिटी ना तो ख़त्म कर रहे हैं, ना उसे सुकून दे रहे हैं, ना उसे किसी प्रकार का कोई ऐसा आप रिलैक्स दे रहे हैं जिससे वो आपका आभारी हो। इस खबर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई व्यक्ति ना तो मुझसे आकर के मिला, ना मैंने किसी से बात कराई है, ना किसी इस व्यक्ति के नाम को, जिस नाम का व्यक्ति इसके अंदर दिया गया है, ये नाम एक कॉमन नाम उठाया गया है। हमारी आपकी ज़िंदगी में ऐसे कम से कम 20 नाम होंगे जिन्हें आप जानते होंगे इस नाम से, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मैंने इस प्रकार से फ़ोन किया हो या ऐसा बोला हो, और ना मेरा कोई ऐसा कार्यालय किसी भी वजह से, किसी कारण से सीज किया गया है, और ना किसी प्रकार से कोई ऐसा मामला मेरी ज़िंदगी में है। फिलहाल मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर एसोसिएट से कहना चाहूँगा, असल मुद्दों पर आप आ जाएं। ये 2 हिस्सा बनाना बंद कर दें। ये झूठे और ये ऐसी खबरें छापने वाले लोग आपका कोई भला नहीं करने वाले हैं। आज की इस अखबार की प्रति जब कुछ लोगों ने मुझे भेजी, तो नीचे उन्होंने बाकायदा साफ साफ लिखा कि मीडिया वाले पगला गए हैं। कुछ ने लिखा कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है छापने के लिए, अब यही खबर छापेंगे। कुछ एक आध दो ने लिखा कि अब इनकी दुकान लगता है बंद होने वाली है। ये मेरे वो नहीं है, कमेंट्स नहीं है, ये कमेंट्स उन लोगों के हैं जिन लोगों ने मुझे खबरें भेजी। मैं धन्यवाद बोलूंगा उन लोगों को और अपने सभी कस्टमर्स को सचेत करूंगा कि जागिए, ऐसे लोगों से, ऐसी खबरों को खंडन करना शुरू करें। एटलीस्ट छपने से तो हम नहीं रोक सकते हैं, ये इनका धंधा है, छापेंगे अखबार में। मुझे लगता है कि आजकल अखबार के अंदर स्पेस ज़्यादा हो गए हैं और न्यूज़ और प्रचार दोनों नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ऐसे 3-3 कॉलम की खबरें छाप दी जाती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। लेकिन एक बार मैं ज़रा शाइन को पहले ट्रैक पे ला लूँ, ऐसी सारी खबरें मेरे पास रिकॉर्ड में हैं और इन सब के पास कारण बताओ नोटिस और मानहानि के दावे, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। ऐसा नहीं कि इनको ऐसे छोड़ दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अपने कस्टमर से कहना चाहूँगा कि ऊपर जो नोटिस मैंने भेजी है, उस नोटिस के बारे में चिंतित हों, सोचें कि अगर आपने भी कोई रजिस्ट्री 2019 बैंक अकाउंट बंद होने के बाद से कराई है और अभी तक, तो एक बार आप सब संपर्क में आए अपने उन सभी लोगों जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं और उनसे मार्ग मांगे कि अगर ये रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है तो क्या होगा।